गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन प्लस प्लस साइंस सेक्शन के कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी के सेक्शन के इसमें कम क्वेश्चन दिए गए थे, इसलिए हमने इसमें कुछ साइंस सेक्शन को भी इंक्लूड कर लिया है। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ हमने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। हिस्ट्री सेक्शन की, ज्योग्राफी सेक्शन की, साइंस सेक्शन की, पॉलिटी सेक्शन की, इकोनॉमिक सेक्शन की, सभी सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ जाकर आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, यानी कि अपनी एक्सिस पर कहाँ से कहाँ की ओर घूमती है अर्थ। तो ये घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। आपने ध्यान रखना है। अब इस रोटेशन के कारण क्या होता है, जो अर्थ रोटेशन होता है इसके कारण क्या होता है, इसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, दिन और रात। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन किसके अराउंड करती है, सन के। ध्यान रखना है आपने, रिवैल्यूएशन किसके अराउंड करते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारे अर्थ पर मौसम परिवर्तित होते हैं। ध्यान रखना है आपने, मौसम परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब आपने ये टर्म जरूर ध्यान रखनी है, रोटेशन और रिवैल्यूएशन। वह बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन होता है, मैं खुद भूल जाता हूँ, इसलिए आप इनको बार बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, यानी कि हाईएस्ट जो एक्टिव वोल्केनो वर्ल्ड का है वो कहाँ है। ये ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब ये पूछा जाता है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये कहाँ पर स्थित है, ये है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये है हमारे पास इक्वाडोर में स्थित, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी करंट में रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ रिलेटेड, इक्वाडोर। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लैंड जुटिंग आउट इनटू द सी इज कॉल्ड, यानी कि समुद्र से बाहर निकलने भूमि के खंड को क्या कहा जाता है, जो समुद्र से बाहर होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये स्टार लगा लो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाने की उम्मीद है, क्योंकि अब क्वेश्चन टफ लेवल हो रहा है। जो आपने प्रीवियस ईयर हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम देखे, सॉरी जो अभी हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, पेंस, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा प्रायद्वीप। ठीक है, आइलैंड का कहते हैं जिसके चारों ओर क्या हो, पानी से घिरी हुई जगह को आइलैंड कहते हैं। ठीक है, इस्तांबुल, यानी कि दो जगह को कनेक्ट करने वाले पानी को इस्तांबुल इस्थमस कहते हैं, यानी कि स्थल संयोजन। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और स्टेट कहते हैं, स्टेट भी जल संधि को कहते हैं। ठीक है, जल संधि यानी कि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नोटिकल माइल्स इज इक्वल टू, यानी कि नोटिकल माइल्स कितने फीट के इक्वल होते हैं। तो मीटर में याद रखना है आपने, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। ठीक है, सॉरी किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है, 1.8 किलोमीटर, ध्यान रखना है 1.8 किलोमीटर। अब फीट की बात करें, फीट में होते हैं ये, सॉरी ये होते हैं हमारे पास 6 ये होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मीटर में कहते हैं इसको 1.8। अब 6 एग्जैक्ट होता है 6,076 होता है एग्जैक्ट। आपने ध्यान रखना है, इससे इतने क्वेश्चन बन सकने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एवरेज सोल्ट कंटेंट इन लीटर ऑफ सी वाटर, यानी कि 1 लीटर सी वाटर में कितना सोल्ट कंटेंट होता है। तो उसमें होता है 35 ग्राम। ध्यान रखना है आपने, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं ज्योग्राफी सेक्शन में। आने वाले सेक्शन में उम्मीद है कि रिपीट हो। ठीक है, 35 ग्राम। नेक्स्ट कहता है कि विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, यानी कि जो सब इसमें कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी निकास क्षेत्र, यानी कि सबसे चौड़ी नदी का पूछा गया है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा घनत्व वाली नदी है, यानी कि ज़्यादा पानी की क्रिएट करती है, कौन सी, अमेजोन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है, मिसिसिपी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और कांगो रिवर दो किसको काटती है, 2 बार किसको काटती है, ये काटती है हमारे पास भूमध्य रेखा को। ठीक है, 2 बार काटती है किसको, भूमध्य रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आपने ध्यान रखना है, विश्व की सबसे, ये कहाँ होते हैं, लेक विक्टोरिया से निकलती है, लेक विक्टोरिया से। ध्यान रखना है आपने, लेक विक्टोरिया से नील नदी निकलती है। तो ये हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट कहता है कि द एटमोस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव इज कॉल्ड, यानी कि जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, उस कौन सी स्फेयर आपके पास रेडियो वेव को परावर्तित करता है, तो ये करता है आइनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, आइनोस्फेयर। ठीक है, आइनोस्फेयर में रेडियो वेव को परावर्तित कर देता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर का O3 है।
ओजोन लेयर। और जितनी मौसम में गड़बड़ी होती है ये कहाँ पर होती है, ये क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में होती है। ध्यान रखना है, ट्रोपोस्फेयर जो धरती का सबसे निचला मंडल है, ठीक है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और जो हवाई जहाज कहाँ पे उड़ाए जाते हैं, ये उड़ाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड, यानी कि हिम तथा वर्षा के मिश्रण के, यानी कि जो जिसे हम ओले कहते हैं ना, ओले, उसको क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है हमारे पास स्लीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, स्लीट। आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पूछते हैं कि द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो कितनी है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है हमारे पास, अंडमान एंड निकोबार, जिसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है पोर्ट ब्लेयर में। और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर पड़ता है, लिटिल अंडमान में पड़ता है, और आपने ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इसका कितनी क्षेत्रफल है, 8240 किलोमीटर स्क्वायर, 8240 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना है 8240 किलोमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीचे लिखना है अपने कमेंट सेक्शन में लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी लिखनी है आपने कमेंट सेक्शन में नीचे। हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार, कितने स्टेट करते हैं, 4। ध्यान रखना है आपने, आपके पास आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है म्यांमार के साथ, ठीक है। तो कितने करते हैं, 4 करते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आपने ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं ज्योग्राफी में। आपको दे देगा 3 दे देगा, कोई एक नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर, ये हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये अब ये साइंस के क्वेश्चन कुछ स्टार्ट हो गए यहाँ से 149 क्वेश्चन से। द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, यानी कि एल्यूमिनियम का ओर क्या है, ये हमारे पास बॉक्साइड, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का ओर है। नेक्स्ट है मीका, मीका आपने ध्यान रखना है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है कि जो मीका है भारत उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक्सपोर्टर है मीका का, ठीक है। आपने ध्यान रखना है मीका का। और मीका किस में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन, यानी कि जिसे हम इस्त्री बोलते हैं, प्रेस बोलते हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज अ पर्ल सिटी, पर्ल सिटी किसको कहा जाता है, ध्यान रखना है हैदराबाद को। और पिंक सिटी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है जयपुर को, ध्यान रखना है आपने। अब तूतीकोरिन, तूतीकोरिन क्या है, एक पोर्ट है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कांडला पोर्ट कहाँ पर है, ध्यान रखना है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, ये पूछा जा सकता है। कोची पोर्ट कहाँ पे है, केरल में, ठीक है। अब आपके कुछ ये आपके पास कुछ पोर्ट रिवाइज हो गए हैं। अब आपने ध्यान रखना है, 1-2 पोर्ट नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा पोर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन ऑफ ब्राउन कोयल, यानी कि ब्राउन कोयल किसे कहा जाता है, ब्राउन कोयल किसे कहा जाता है, ब्राउन कोयल कहा जाता है हमारे पास लिग्नाइट की, लिग्नाइट की, ठीक है। और अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे बेस्ट कोयल कौन सा होता है, हमारे बेस्ट कोयल कौन सा होता है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास एंथ्रासाइड, आपने अल्फ़ाबेट के ऑर्डर की तरह याद रखना है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास बिटुमिनस, थर्ड नंबर पे आता है लैकेनाइट, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास पोर्ट, ठीक है, सॉरी पीट, पीट आपने ध्यान रखना है। कहने का मतलब है जिसमें कार्बन मात्रा सबसे अच्छी होती है वो बेस्ट कोयल कहलाता है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यीस्ट इज, यानी कि खमीर है, खमीर क्या है, एक कवक है, यानी कि फंजाई है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने इससे इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट कहता है कि इंसुलिन इज सिक्रेट फ्रॉम, इंसुलिन कहाँ पर सिक्रेट किया जाता है, तो ये पेनक्रियाज में सिक्रेट होता है। और अब आपसे पूछ लिया जाता है कि बाइल जूस इज सिक्रेट फ्रॉम, बाइल जूस कहाँ पर होता है, तो बाइल जूस कहाँ पर होता है, बाइल जूस लीवर में सिक्रेट होता है। और पूछ लिया जाता है कि बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है, तो बाइल जूस गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। थायराइड ग्राई थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, जिसके कारण हमारे पास अगर थायरोक्सिन एंजाइम की हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारे पास ग्यूटर लोग हो जाता है, जो हमारी गले में सूजन आ जाती है, ठीक है। अब आपको बकल कैविटी को स्टमक के साथ क्या चीज़ जोड़ती है, उसे कहते हैं ओसोफिगस, ओसोफिगस ध्यान रखना है आपने, जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के कुछ ज्योग्राफी सेक्शन और साइंस सेक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन। ये ज्योग्राफी सेक्शन का काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, साइंस तो फिर भी थोड़ा कम हार्ड है, लेकिन ज्योग्राफी सेक्शन काफ़ी हार्ड है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, जो आएगा आपके पास HPGK और कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें हिंदी और इंग्लिश के। तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेस्ट मुकाम पर ले जाइए।